जय मसीह की। आप सबका स्वागत क्राइस्ट टाइम चैनल पर। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल हमें सिखाती है कि मसीह में चलना सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। ये हर दिन उस मार्ग पर चलना है जिसे यीशु ने हमारे लिए तैयार किया है, प्रेम, सत्य, नम्रता और पवित्रता का मार्ग। बहुत बार हम सुनते हैं मसीह में चलो, लेकिन इसका असली अर्थ क्या है? इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे अपनाएं? आज हम इसी अद्भुत सफर को खोजेंगे जिससे हमारा जीवन बदल सके और हम मसीह की रोशनी में चलना सीख सकें। जब आप मसीह में आते हैं तब आपको एक घर में रख दिया जाता है जिस घर में बहुत सारी अलमारियां हैं। चंगाई का वरदान, हीलिंग, डिलीवरेंस, मसा, बरकतें, हर एक चीज उस घर में रखी है। अब कोई तो है जो उस चाबी का प्रयोग करता है और चाबी लगाना सीखता है और धीरे धीरे देखता है कि मुझे क्या क्या मिला है और मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। और कोई तो उन चाबियों को जेब में रख लेता है और सारी उम्र एक गरीब की तरह जीवन बिताता है, जबकि वो उस घर की सारी आशीषों का फायदा ले सकता था। इसी तरह वचन कहता है कि जब आप और मैं, हम दोनों मसीह में आए, तो जब हमने पवित्र आत्मा पाया, बैप्टाइज्ड हुए, तो उसी दिन हमें पवित्र आत्मा और आत्मिक सब प्रकार की आशीषें हमारे ऊपर दे दी गई थी। अब करना क्या है? अब मुझे जब पवित्र आत्मा मिला और मसा मिला, अब मुझे उस मसे को प्रोटेक्ट करना है और उसमें बढ़ना है। कैसे? अब मैं जब मसीह में आया तो मुझे देखना है कि क्राइस्ट के फिनिश्ड वर्क क्या है। मसीह के खत्म किए हुए कामों पर विश्वास करना है, और वो खत्म किए हुए काम क्या है जो परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिए हैं ऑलरेडी। अब मुझे उनको चेक करना है और उनका फायदा लेना है। अब बाइबल पढ़नी है, मसीह को जानना है, अच्छे लोगों के साथ संगति करनी है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दे दिया है मैं उसका बेनिफिट नहीं ले सकता हूं अगर मैं उसे समझता ही नहीं हूं। तो ऐसा दोस्त जो अन्य जाति है, जिसके पास बैठकर ये मैं फिल्मों और फलानी ब्लू फिल्म के अलावा और कुछ मैं देखने वाला और समझने वाला नहीं हूं, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करके परमेश्वर के राज्य की बातें नहीं सीख सकता हूं। तो मुझे अपनी संगति अनॉइंटेड लोगों के साथ रखनी होगी। मुझे उन लोगों के साथ उठना बैठना है जो पवित्र आत्मा को समझते हैं, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को समझते हैं, जो एक दर्शन के तहत चलते हैं। क्योंकि अब परमेश्वर ने जो मुझे पहले दिन सब कुछ दे दिया है, लेकिन मुझे चलना सीखना है। मुझे वो सीखना है कि मुझे इन अलमारियों में क्या क्या मिला है, कौन कौन सी चाबियां मेरे पास हैं। और जो व्यक्ति चलना सीखते हैं, वचन कहता है कि जब तुम मसीह में आए तो सबको एक जैसा विश्वास पिलाया गया। हम सबको एक माप दिया जाता है कि सबको एक एक कटोरा विश्वास मिलेगा। अब किसी ने वो विश्वास लिया और परमेश्वर में चलना शुरू किया, वो वचन पे चला, संगति की, जेन्युइन रीति के साथ, पाप में नहीं, प्योरिटी में अपनी जीवन को बिताया, तो वचन कहता है कि वो बीज जो छोटा सा था वो बढ़ते बढ़ते एक दिन पेड़ बन जाएगा और सारे पक्षी उस पर बसेरा करेंगे। ये किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर के उस विश्वास को जो पहले दिन उन्हें मिला था उसको बनाए रखा। वो डर से नहीं हटे। आज बहुत से लोग हैं जो डर के मारे बपतिस्मा नहीं ले पा रहे। अभी तक 8-8 साल के चर्च में मेंबर हैं और उन्हें शर्म भी नहीं आती है कि हम बैप्टाइज नहीं हैं। कोई मुझे क्या बोलेगा, समाज मुझे, आज अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और तुम मर जाओ और तुम नरक चले जाओ, तुम वहां पछतावा कभी खत्म नहीं होगा कि मेरे पास समय था बपतिस्मा लेने का, मेरे पास समय था परमेश्वर में चलने का, लेकिन मैंने नहीं किया। जब आप मसीह में आते हैं आपको विश्वास दिया जाता है, आपको अनॉइंट कर दिया जाता है। अब आपको उस मसीह में बढ़ना है, परमेश्वर के संग चल के, और फिर आप मसीह में बढ़ते हैं, क्योंकि बिना मसीह के बढ़ने से सब चीजें बेकार हैं, व्यर्थ हैं। अनॉइंटिंग आपको उन जगहों पे लेके जाती है जहां आप काबिल नहीं थे। यूसुफ काबिल नहीं था प्रधानमंत्री की कुर्सी के, लेकिन अनॉइंटिंग, वो गिफ्ट्स उसे लेके गए। वचन कहता है कि वरदान रास्ते खोल देते हैं। पौलुस कहता मैं आऊंगा और एक वरदान तुम पर मैं ले हैंड से डाल दूंगा,
ताकि तुम स्थिर हो जाओ। वरदान तुम्हें स्थिर करते हैं। वरदानों के द्वारा सेवकाइयां स्थिर होती हैं, जिंदगियां स्थिर होती हैं। वचन हमें संभाल के रखता है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने वरदानों को पाया और फिर वरदानों को बेचना शुरू कर दिया, ले हैंड को बेचना शुरू कर दिया। और मैं बोलता गया कि आप पर अटैक होंगे, आप नजर नहीं आओगे, शैतान आपको पकड़ लेगा। क्योंकि जब आप लोग सोचते हैं कि वो अनॉइंटिंग नहीं है, या वो एक छलावा है, या वो एक हिप्नोटाइजमेंट है, फलाना है, धमकाना है, वो मूर्ख लोगों को नहीं पता है कि अनॉइंटिंग आप बेच सकते हो। यू कैन सेल इट। जब एक जेंटलमैन व्यक्ति किसी भाई के घर जाता है और उसे एक पेन देके आता है कि ये ले गिफ्ट, और जब वो आपस में सहमत नहीं होते तो वो जेंटलमैन कभी एक साल बाद उसके घर नहीं जाता कि मैंने तुझे पेन दिया था, मुझे वो पेन वापस कर दे। जब परमेश्वर आपको वरदान देता है, वो वरदान कभी वापस नहीं लेता। अगर आप परमेश्वर के साथ सहमत नहीं हैं और आपने अपनी जिंदगी को बिगाड़ लिया है, आपने अनॉइंटिंग को बेचा है, आपने कैरेक्टर से बाहर होकर काम किए हैं, मसा आपको छोड़ के नहीं जाएगा, परमेश्वर चला जाएगा। और ये चीज आपको डिसीव करेगी, आपको धोखा देगी, क्योंकि आपको अभी भी ये लगेगा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं और लोग चंगे हो रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर मेरे साथ है। जबकि रियलिटी में वो वरदान है। आप चाहे कैरेक्टरलेस भी हो, वो वरदान तब भी काम करेगा। और जब अटैक होगा, परमेश्वर आपके संग नहीं होगा, फिर आपके संग नहीं होगा, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस से हट गए। वरदान अब भी काम कर रहा होगा। और ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप परमेश्वर के अभिषेक को पाएं, अपनी लाइफ की प्योरिटी को बना के रखें, क्योंकि जब आपके ऊपर वरदान होगा, शैतान अटैक भी आप पर ज्यादा करेगा। लेकिन ये अनॉइंटिंग है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगहों पे लेके जाती है। रिजल्ट आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ये मसा है परमेश्वर का जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देता है। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं ऐसा जैसे किसी की लाइफ में नहीं आपने देखा, आपको अभिषेक चाहिए। और अभिषेक एक ऐसी चीज है जिसमें आप बढ़ते हैं रोज, परमेश्वर के साथ समय को बिता के, एक प्योर लाइफ जी के, अपने दुश्मनों से दुश्मनी ना करके, और फिर आप उस मसे में बढ़ते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि आपके पास क्या क्या है, आप उन चाबियों का इस्तेमाल करते हैं।